फैसल खान साहब, आप नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट के हेड हैं, उसको आप चेयर कर रहे हैं। मैं मुमताज़ आलम फलाही, डेली कॉरेस्पोंडेंट टू सर्किल्स.नेट। मैं इस वक्त प्रकाश विहार गांव में खड़ा हूं, जो रोहिणी के एरिया में आता है। ये शाहीबाबाद दौलतपुर एरिया में आता है, दिल्ली में है ये। यहाँ पे बस्ती है जहाँ बंगाली स्पीकिंग लोग रह रहे हैं। आप काफ़ी दिनों से एक स्ट्रगल चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। पुलिस कहती है कि बांग्लादेशी हैं ये लोग, इनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, दिल्ली के भी, वेस्ट बंगाल के भी। ये कहते हैं कि हम इंडियन है, हम वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। तो आपकी जो मूवमेंट है, आप एक्चुअली क्या क्या पर्पस है आपका, और किस तरह की मूवमेंट आप चला रहे हैं? इस एरिया में हम लोग अभी काफ़ी दिन से नहीं थे यहाँ। तो ये हमारे साथ जो प्रमोद जी हैं, जिन्होंने हमसे पहली बार इनका फ़ोन आया कि कुछ लोगों को पुलिस उठा के ले गई। बाकी ओखला और दूसरे दिल्ली के इलाकों में हम लोग एक पिछले काफ़ी महीनों से ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी ये बंगाली हैं, हम लोग एक बार इस तरह का एक कन्वेंशन बुलाना चाह रहे हैं जिसमें पढ़े लिखे बंगाली, उनको हमारे साथ एक कौसर भाई यहाँ पे आए हुए हैं जो पढ़े लिखे सारे बंगालियों को अभी इन्होंने 2-3 बैठकें जामिया नगर में बुलाई हैं। और हम अब कोशिश कर रहे हैं कि जो चाहे वो कूड़ा बीनने वाले हों, रिक्शा चलाने वाले हों, जिस तरह के बंगाल के लोग हों, इनका सबको एक जगह इकट्ठे होकर बैठ के अपनी समस्याओं को हल करना चाहिए। और जहाँ पे प्रमोद भाई इस चीज़ को चला रहे थे, इन्होंने जब रमज़ान में मुझसे कहा कि यहाँ आओ, तो हम लोग आए। और उसके बाद ये इनके साथ भी जब हम मिले तो यही बात हुई कि इसको एक दिल्ली लेवल का एक मूवमेंट खड़ा किया जाए, जिसमें मेन इनकी पढ़ाई को, मतलब हम लोग ने जो आज स्कूल को यहाँ किया है, तो हम लोग ने, आप देखेंगे जब इनके साथ कोई चीज़ नहीं है, ना इनके लिए पानी है, ना इनके लिए रहने की सही जगह है, ना इनके लिए जो है शिक्षा का इनके बच्चों के लिए इंतज़ाम है। तो एक सारी चीजें मिलके करनी है, और दूसरे उस पर पुलिस इनको साथ परेशान करती है। आपको क्यों लगता है कि पुलिस इनको परेशान क्यों कर रही है? मुझे तो लगता है कि मुसलमान होना एक बहुत बड़ी वजह है। और क्योंकि बाकी ऐसे बंगाली भी हैं जो मुसलमान नहीं है, वो भी रिक्शा चलाते हैं, उनके साथ इतनी परेशानी नहीं है। मैं कल फैजाबाद में था, उन्होंने कहा यहाँ शिवसेना ने बंगाली जो कूड़ा बीनने वाले उनके घर फूंक दिए। तो मुसलमान होना एक बहुत बड़ी समस्या है, और प्रमोद इसको बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं। और हमें लग रहा है कि अब ये इन्होंने पिछले 1.5-2 महीने में जितने भी लोग गए, पुलिस उनको पकड़ के ले गई, तो ये किसी न किसी तरह से लोगों के साथ मिलकर, धर्मेंद्र भाई और दूसरे हैं, ये उनको छुड़ा के लाए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस मुख्यालय या मानव अधिकार आयोग पे जितने इन सबके पास, अभी इन्होंने करीब 200-250 लोगों के और जो जिनके पास वोटर ID कार्ड है पश्चिम बंगाल सरकार के, वो इकट्ठे किए थे। तो हम ये सारे कार्ड लेके या तो दिल्ली पुलिस मुख्यालय और या जो है मानव अधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाएंगे, जहां हम उनके सामने कि भैया ये इनके पास कार्ड है। अब कुछ लोग, जैसे इनसे भी किसी पुलिस वाले ने कहा आपने तो ये कार्ड फर्जी बनवा लिए, तो अगर आपको फेक लग रहे हैं तो आप उसकी जांच कराइए, इसका प्रोसेस है ये। ठीक है, अगर पुलिस को किसी का कार्ड ये लग रहा है, एक आदमी के पास, अगर वो आदमी बिहार से है, यूपी से है, उसके पास वहां का कार्ड है और वो दिल्ली में फ्रीली घूम सकता है, काम कर सकता है, ऐसे इनके पास है। अगर इनका कार्ड आपको लगता है कि ये फेक है, तो इसके लिए एक प्रोसेस है जो पुलिस को अपनाना चाहिए, और इनके कार्ड को उसको चेक करना चाहिए कि ये असली है या नकली है। तो आगे हम लोग बहुत जल्दी मानवाधिकार कमीशन या दिल्ली हेडक्वार्टर पे बैठ के ये कर रहे हैं, और फिर इनका एक सारे लोगों का, क्योंकि पूरी दिल्ली में ये लोग फैले हुए हैं, और इनकी मेन प्रॉब्लम ये है कि बांग्लादेशी कह के उसमें कुछ पुलिस वसूली भी है। पुलिस पैसे लेना चाहती है, वो बांग्लादेशी कह के और आसानी से उसमें से पैसा ले लेते। प्रमोद जी, आप ग्रीन फ्लैग वेस्ट वर्कर्स यूनियन के सेक्रेटरी हैं, इसी लोकेलिटी के आसपास आप रहते हैं। ये प्रकाश विहार है, यहाँ मुसलमान बंगाली बोलने वाले लोग रहते हैं, बसते हैं। आपका अपना कंक्लूजन क्या है कि वाकई ये लोग इंडियन सिटीजन है, इनके पास सर्टिफिकेट जो है जेन्युइन है, और पुलिस जो है जानबूझकर परेशान कर रही है उनको? देखिए, मेरा मानना ये है कि ये लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं, ये ना तो किसी आतंकवादी समूह से जुड़े हुए लोग हैं। पूरी 8777 लोगों में कुल 7 लोगों के खिलाफ मुकदमे हैं। किस तरह के? वो मुकदमे हैं लड़ाई झगड़े के, आपस में लड़ाई झगड़ने के, 107-50 के, जो कि दिल्ली पुलिस का एक छोटा सा एक्ट है कि भाई आपका लड़ाई झगड़ा हो गया तो आप उसमें थाने से आपकी बेल हो जाती है। अभी पिछले दिनों एक बस्ती में झगड़ा हुआ, तो पुलिस ने उस इशू को लेकर कि भाई ये लोग इसी बस्ती में झगड़ा होता है, लेकिन अगर आप यहाँ से आधा किलोमीटर दूर एक गाँव है शाहबाद दौलतपुर, अगर उस गांव के मुकदमे देखते तो उस एक ही गांव में करीब 1800 मुकदमे लास्ट ईयर के हैं, एक गांव के मुकदमे हैं। लेकिन इस बस्ती में कुल 7 मुकदमे, और वो 7 मुकदमे सिर्फ आपस में लड़ने के, ना कि कोई इसी तरह की आतंकवादी कार्रवाई की, नहीं किसी और बात के। पिछले दिनों जब हमने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि कितने मुकदमे इन बंगालियों के खिलाफ आपको लग रहा है,
ये तो उनको बांग्लादेशी बोलते हैं ना, हम इनको बंगाली बोलते हैं कि भाई आपको कितने बंगालियों के खिलाफ आपको मुकदमा, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कोई मुकदमा, यहाँ का कोई भी आदमी चोरी में, डकैती में, किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है। ये अपना फैजल भाई वाली बात बिल्कुल ठीक है। अगर ये लोग इस्लाम को फॉलोअर्स हैं सारे के सारे, तो इस वजह से इनको नाजायज परेशान किया जा रहा है। अभी कल हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा कि 13 लाख लोगों को दिल्ली से बाहर निकालने की मूवमेंट है। सबसे पहले ये लोग हैं निशाने पे, क्योंकि ये लोग जब सुबह काम पे निकलते हैं इनकी रिक्शा पकड़ते हैं। अभी प्राइवेटेशन आ रहा है, सबसे पहले इनकी रिक्शा पकड़ेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लोग क्या करेंगे, जो पहले रिक्शा चलाते थे लोग, आज की डेट में सबके सब लोग रैक पिकिंग कर रहे हैं। तो इसका एक बड़ा एक दुर्भाग्य है देश का कि आप इस्लाम फॉलोअर हो और चूंकि आप रैक पिकिंग करते हो, आप कचरा चुनते हो, इस वजह से मेरे ख्याल से इनको नाजायज परेशान किया जा रहा है। आप इन लोगों के साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, इनके मूवमेंट्स के साथ लगे हुए हैं। आपने अभी बताया कि फैसल साहब ने बताया कि आपने जेन्युइन जो इनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं वो आपने कलेक्ट किए हैं, तो आप तो कम से कम सेटिस्फाइड हैं कि ये सारे के सारे जो है इंडियन सिटीजन है और ये बंगाली बोलने वाले हैं, चूंकि ये मुस्लिम है, बंगाली बोलने वाले हैं, इसलिए इनको पुलिस और सरकार जो बांग्लादेश समझती है। जी, मैं बिल्कुल इस बात सहमत हूँ कि भाई हम जब शुरू में आए थे तो काबुल भाई से हमारी बात हुई थी। काबुल भाई ने बताया कि इतनी इतनी यहाँ फैमिली रहती हैं और लगभग सभी लोग वीरभूम, मालदा, उधर मुर्शिदाबाद, सारे लोग वहां से थे, आसपास के लोग हैं सारे के सारे। लेकिन चूंकि इस्लाम फॉलोअर्स हैं तो यहाँ का जो नया थाना बनाया है, बिल्कुल शाहबाद डेयरी करके थाना बनाया है, उस थाने का जो ऐसा वो अपने आप को कहता है कि भाई मुझे तो लगता है कि जी 8-10 लोग मुझे रोज चाहिए। उसके हिसाब से यूँ चाहिए क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सीधे सीधा उठ रहा है कि दिल्ली को साफ करना है 2010 के गेम से पहले। तो आप अपने हम विकास को नहीं रोकना चाहते, लेकिन आप गरीबों को परेशान करें और खासकर इस्लाम फॉलोअर्स को ये कह के कि भी ये तो बांग्लादेशी हैं। अरे बांग्लादेशी तो कोई तो उन्होंने गलत हरकत की होगी, आपस में इनका झगड़ा हुआ तो एक अलग विषय है, लेकिन ये किसी राजनीतिक ना तो ये लोग ना तो किसी राजनीतिक विद्वेष में काम करते हैं और ये अपना काम कर रहे हैं, सुबह निकलते हैं और शाम को घर घुसते हैं। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। राइट। प्रमोद जी, आज आप लोगों ने मिलकर यहाँ एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर खोला है। इस बस्ती में 700-800 फैमिली है और यहाँ कोई स्कूल नहीं है, तो आपका ये उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है इस स्कूल खोलने के पीछे? देखिए, मेरा उद्देश्य नहीं, हमारे कई लोगों का उद्देश्य था कि भाई जब स्कूल में बच्चे जाते हैं तो सुबह वो स्कूल के लिए निकलते हैं, शाम को दोपहर को जब घर आते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, वो उसके बाद आके माँ बाप के साथ काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई छूट रही थी। भाई मान लिया 5 घंटे स्कूल जाते हैं, वहां से आने के बाद कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई छूट रही थी। अभी हमने सारे लोगों ने एक प्रयास किया कि काबुल भाई, अंसार भाई, मोहम्मद जी बैठे कि भी हम एक सारे लोग प्रयास करें कि वो बच्चे आने के बाद 2 घंटा चाहे इमाम साहब के पास बैठे हैं, जिसको जो सीखना है, चाहे उर्दू सीखे, हिंदी सीखे, इंग्लिश सीखे, लेकिन वो पढ़ाई कहीं ना कहीं छूटे नहीं। कल ही मैंने किसी ऑफिस में पढ़ा था कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है। बहुत बड़ी बात है। मैं 34 साल का हो गया, 34 साल में पहली बार ये सुना है कि शिक्षा का कितना बड़ा महत्व है। तो हमने ये सोच के फैजल भाई से हमने बात की, फैजल भाई हमें शुरू करना है। फैजल भाई ठीक है, मैं तैयार हूँ। कल अपने भाइयों से मेरी बात हुई, साथियों से बात हुई, सब ने कहा कि हमें एक प्रयास करेंगे, एक अच्छा स्कूल खुले और सारे लोग 2 घंटे के लिए सारे बच्चे हम शाम को इकट्ठा बैठे। ये हमारा उद्देश्य है। ये प्रमोद जी, आगे आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आप कोशिश कर रहे हैं कि सरकार और पुलिस का जो अत्याचार है इन बंगाली बोलने वाले लोगों पर वो खत्म हो, इनको सरकार और पुलिस जो है जेन्युइन इंडियन रेसिडेंट समझे, इसके लिए आप आगे का प्लान क्या करेंगे? देखिए, नेशनल अलायंस ऑफ वेस्ट पिकर एक पूना में KKP करके एक संस्था है, उसके हम सदस्य हैं। मैं और धर्मेंद्र भाई भी पीछे वहां गए थे। तो मेरा ये मानना है कि भाई यहाँ के लोग जो यहाँ रह रहे हैं वो वेस्ट पिकर इसी बस्ती में रहे, ना कि सरकार इनको कल को उजाड़े या इनको वापस वेस्ट बंगाल भेजे, उसके बजाय इन्हीं जगह पर रखें। हो सकता है ये तो किसी की जमीन है, लेकिन जैसे सरकार 75 लाख रुपए एकड़ जमीन ले रही है किसान से, उस 75 लाख रुपए एकड़ की जमीन इन लोगों को दे दी जाए, चाहे इनको 20 साल के लिए पट्टे भी दी जाए जमीन, या वो प्रोपोर्शन को दे दी जाए कि आप लोग यहाँ हमें महीने में 400 रुपये या 500 रुपये का किराया दो और हम आपको ये जमीन आपके नाम कर रहे हैं। देखिए, उजाड़ना कोई हल नहीं है जब तक इन लोगों को प्रॉपर रूप से इन लोगों के पास साधन नहीं होगा, कमाई का साधन नहीं होगा। अगर आज इन लोगों को उजाड़ा गया तो कल ये लोग क्या करेंगे? ये कहीं ना कहीं कल चोरी डकैती, कहीं ना कहीं एक देश के खिलाफ कहीं ना कहीं काम करेंगे। दूसरा रहा नागरिकता का सवाल। अभी मेरे आते आते BLO साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं 200 आई कार्ड बनाऊंगा इन लोगों के लिए, कुल 200 आई कार्ड, वोटर आई कार्ड। तो मैं अभी आपके जाने के बाद में काबुल भाई से भी बात करने वाला हूँ कि हमें कुल 200 लोगों के आई कार्ड हम पहले बनवाएं। जैसे बस्ती की संख्या करीब 250 के आसपास परिवार हैं, तो हम 200 लोगों के पहले आई कार्ड बनवाएं। उसके बाद हमारे पास एक शुरुआत होती है कि हम शुरुआत में कि कल को जाके हम ये कह सकते हैं BLO को, जी ये काबुल भाई यहाँ के रहने वाले निवासी हैं, तो हम ये प्रयास करेंगे कि इनको नागरिकता का जो सवाल है ना वो हम यहीं से खत्म करें। ठीक है, इसमें समय लगेगा, उसका 2 साल लगे, उसका 5 साल लगे, लेकिन हम पीछे हटने वाले लोगों में नहीं है, ना हटेंगे, क्योंकि सारे साथी हमारे साथ हैं।
2000